वेलकम बैक दोस्तों, कैसे हैं। सबसे पहले गुड मॉर्निंग आप सभी को। गुड मॉर्निंग तो है ही है, साथ में धूप भी काफ़ी तेज़ है दोस्तों। 7-7:30 का टाइम है और आप देखेंगे कि सूरज कहाँ पर है और कितनी ज़्यादा धूप पैदा कर रहा है। उसी के साथ 2-3 दिन से हमारे यहाँ हवा भी काफ़ी अच्छे से चल रही है। और हवा की कंडीशन मैं आपको बता दूँ कि इतनी ज़्यादा हवा है कि सुबह सुबह जल्दी उठने में ठंड लगती है, क्योंकि मैं सुबह क्रिकेट खेलने के लिए जाता हूँ तो जाते वक्त बड़ी ठंडी सी लगती है हवा की वजह से। और वहाँ दूर देखिए एक जाल तैयार हो रहा है, शायद कबूतरों के लिए हो रहा है मुझे लगता है, आप देख पा रहे होंगे और ठीक तरीके से दिखाई दे रहा होगा। हवा का अंदाज़ा आप इस तरह से लगा सकते हैं कुछ कि हमारे जो पेड़ पौधे हैं किस तरह से हिल रहे हैं, और हमारे यहाँ पर जितने फ्लैग्स लगे हुए हैं आसपास में वो देखिए किस तरह से हवा में मूवमेंट कर रहे हैं। ठीक है, और एक बड़ा प्यारा सा पौधा जो कोकी ने लगाया हुआ था उसमें ये प्यारे प्यारे से फूल आ गए हैं दोस्तों। ये देखिए बड़ा शानदार पौधा है। तो चलिए खैर अब चलते हैं और जिस काम से हम लोग यहाँ आए हैं और जो हमें करना है वो भी करना स्टार्ट कर देते हैं। गाइस एक्चुअल में क्या हुआ था, कल रात राजकीय में डील हुई थी कि हम लोग कल सुबह कबूतर उड़ाएंगे और देखेंगे किसके कबूतर देर में बैठेंगे, उससे क्लियर हो जाएगा किसके कबूतर ज़्यादा अच्छे हैं। वैसे राज को मैंने कॉल किया, राज कॉल नहीं उठा रहा है। सुबह सुबह का टाइम हो सकता है वो सो रहा हो, इसलिए उसको कॉल उठाने में परेशानी हो रही हो। बाकी कबूतर भी बंद है। हम ऐसा करते हैं, हम अपने कबूतर उड़ाते हैं और देखते हैं हमारे कबूतरों में कितना दम है। ठीक है, बाद में हम लोग राज को बता देंगे कि हमारे कबूतर किस टाइम पे बैठे। ठीक है, तो अभी 8:42 का टाइम है और 2 मिनट और लेंगे हम। पहले आपको मैं दिखा देता हूँ कौन कौन से कबूतर हम उड़ाएंगे, उसके बाद चेक करेंगे कि हमें कबूतर कौन कौन से उड़ाना है। ठीक है, तो हम चलते हैं पिजन हाउस के अंदर बिना देरी करे और आपको दिखाते हैं। गाइस फिलहाल तो मैं रात को भी पानी देने के लिए रख देता हूँ, देखिए रखा हुआ है। जैसे कि आप लोगों के कहने पर ये सब हो पा रहा है पॉसिबल, वरना उम्मीद नहीं थी ऐसा होगा। तो जो भी अपडेट आपको मिलती रहेगी बाकी। ठीक है, दाना रखा था, दाना इन्होंने खा लिया, अब दोबारा से ताज़ा पानी के लिए रखा जाएगा, ये पानी फेंक दिया जाएगा। जो भी पानी ये गंदा हो रहा है इससे क्या होगा कि इन्हें फ्रेश पानी एक बार पीने के लिए फिर से मिलेगा। ठीक है दोस्तों, तो गाइस अभी हम लोग पिजन हाउस के अंदर एंट्री कर चुके हैं और अब आपको मेरे को बताना है कि मतलब टैग करना है उन कबूतरों को जो कि हमारे यहाँ आज उड़ेंगे और अच्छी उड़ान देंगे, और देखेंगे कितने उड़ने वाले कबूतर हैं हमारे। तो पहला कबूतर ये जा रहा है जी, एक ये उड़ेगा पहला कबूतर हमारा। उसके बाद सेकंड नंबर पर रावी है हमारी, और उसके बाद थर्ड नंबर हमारा हैरू है। ठीक है, 3 हो गए आपके सामने, और इन 3 के साथ साथ एक बड़ा ही शानदार सा परिंदा है हमारे पास। किधर है वो, बैठा है कोने में, 4। ठीक है, वो बैठा हुआ है हमारे ग्रीन वाले पिजन के बराबर में। ठीक है, 4 हो गए। और बैठे उड़ने को तो हमारे पास ये भी है, अभी लीलू भी है। लीलू को हम उड़ाएंगे नहीं क्योंकि ये बच्चों को दाना वाना खिला रहा है अपने, तो फिर कोई फ़ायदा भी नहीं है इसको उड़ाने का, कामों का परेशान हो। बाकी और 2 कबूतर दिखाई देता हूँ मैं आपको दिखाई दे रहे होंगे यहाँ पर हमारे क्या बोलते हैं जी, बादल और रावी। 2 कबूतर हमारे ये हैं जो कि आज उड़ने में शरीक होने वाले हैं, मतलब उड़ने वाले हैं आज। तो इस तरह से हम कबूतर उड़ाएंगे। और बाकी पहले हम इन्हें छोड़ना स्टार्ट करते हैं ताकि आप लोग देख सकें कि कबूतर हमारे कैसे कैसे उड़ेंगे। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, मैं कैमरे को लगा देता हूँ सामने की तरफ और कैमरा वहाँ से कैप्चर भी करता रहेगा ठीक तरीके से। जो भी कबूतर निकलते रहेंगे आपको दिखाई देते रहेंगे। ठीक है दोस्तों, गाइस मैंने इस कैमरे को सेट करने की कोशिश की मगर कैमरा सेट नहीं हुआ, तो मैं हाथों से निकालने लगा हूँ। मगर ये कुछ पानी रखा हुआ है और इस पानी को मैं डाल देता हूँ यहाँ पर। ये मैं जंगलियों के लिए रख देता हूँ ताकि दिन में जंगली कबूतर आएँ तो वो कम से कम पानी तो पी ही लें, दाना भले ऊपर ना हो, क्योंकि वैसे दाना भी रात को मैं डाल देता हूँ देखिए, तो वो खा जाते हैं। आसपास में जंगली कबूतर जो होते हैं, कोकी बोलते हैं, उनका भी ध्यान रखा करो वो भी आके, ताकि अपने बच्चों को यहाँ से दाना ले आकर दाना वाना खिला दें। ठीक है, और ये सजेशन आप लोगों से हमें मिला और आप लोगों ने जब हमारे इस काम को देखा तो काफ़ी सराहा, काफ़ी आपको अच्छा लगा। तो चलिए फिर बिना देरी करे चलते हैं और नहीं निकालते हैं जो भी हम कबूतर उड़ाने वाले हैं आज, और आपको जो भी अपडेट है वो देते हैं। ठीक है, तो स्टार्टिंग करते हैं अपनी इसी वाली जोड़े से जो कि हमारी रावी है। तो रावी तुम जाओ बाहर। तो गाइस फर्स्ट ऑफ ऑल रावी चली गई है और रावी निकल ही गई है। उसके बाद निकाल देते हैं बादल को। जो बादल नाम का परिंदा है, बहुत तेज परिंदा है गाइस हमारी छत पर। ये गया बादल भी, 2 गए। और उसके बाद आया था जी हमारे पास कौन सा परिंदा है इसके अलावा जो उड़ने वाला है। उड़ने वाला परिंदा हमारे पास यही है। इसको भी जी हमने ये लोग पकड़ ही लिया है आज। ये गया जी बाहर, वो हो गया, कितनी तेज गया गाइस वो देखिए गया। 3 परिंदे निकाल चुके हैं हम अब तक, और अब हम निकालेंगे ये रावी तो बड़े प्यार से आई थी मगर हैरू बड़ा परेशान करेगा। 3 के बाद नंबर 4 भी चला गया, ये रावी गई हमारी।
और अब हैरो की बारी। हैरो इतना परेशान ना करो भाई, ऐसे आ जाओगे तो बड़ा अच्छा रहेगा मेरे दोस्त। इधर यार ये देखो भाई, इस तरह से परेशान करता है हमको बहुत ज़्यादा यार। चलो कोई बात नहीं, इसके बदले में से निकाल लेते हैं। ये वाला परिंदा निकल जाएगा। ये है एक परिंदा, वो चला गया हमारा। हैरो आ जा भाई, परेशान ना कर भाई, परेशान ना कर हैरो, इजीली हाथ में आ जा ना। भाई बहुत तेज परिंदा है, सबसे ज़्यादा तेज परिंदा मुझे लगता है छत का हमारी यही है यार। पकड़ तो लिया है मैंने इसको, चलो छोड़ता हूँ बाहर। ठीक है जी बाहर, ठीक है। तकरीबन सारे कबूतर उड़ गए हैं और निकल गए सारे। और टाइम हुआ है अभी आप लोगों की दुआओं से 8:47 नहीं 48। हमने 8:48 में परिंदे को उड़ाया है। और परिंदे जो उड़े हैं हमारे, मैं दिखाता हूँ कौन कौन से हैं, कितने उड़े हैं और किधर किधर जा रहे हैं। छत पर कोई परिंदा दिखाई नहीं दे रहा है इस साइड में कहीं भी, मगर उधर देखेंगे हम तो 2 परिंदे वो निकल गए हमारे, हैरू और रावी 2। और अभी 2 के साथ साथ बाकी परिंदे मैं दिखाता हूँ कहाँ पर है। 2 तो दिखाई दे रहे हैं हमारे, बाकी नहीं दिखाई दे रहे हैं, तो बाकी भी दिखाई देंगे। उम्मीद करता हूँ 2 तो दिखाई दे रहे होंगे आपको। 2 के साथ एक कबूतर ये निकल रहा है, जा रहा है जी हमारा ऊपर। अभी हो गए हमारे परिंदे 3, ठीक है। और 3 के साथ साथ 2 परिंदे आ गए ऊपर। ये 2 परिंदे जा रहे हैं, 2 5। और एक कबूतर और है जो कि दिखाई नहीं दे रहा है, जो कि मैंने जिसकी हल्की हल्की साइड के काले कुंडे हैं वो भी निकाला था, वो दिखाई नहीं दे रहा है किधर है। बाकी 5 कबूतर मैं आपको नोटिस करा चुका हूँ। 2 छत पर ये चल रहे हैं और हैरो और रावी इधर निकल गए थे, आपने देखा था अभी। तो गाइज ये सारे परिंदे छत से बिल्कुल लापता हैं, कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। हमने काफ़ी खोजने की कोशिश की मैंने, कहीं भी मुझे दिखाई नहीं दे रहे हैं। पर जहाँ भी आ गए 2 तो ये आ गए, वो देखिए ऊपर की तरफ रावी और हैरो दोनों आ गए हैं। 2 ये आ गए हैं, 2 तो दिखाई पड़े हैं। और अभी बाकी के 2 परिंदे वो कतई दिखाई नहीं दे रहे हैं मुझे। ये रावी और हैरो दोनों आ गए हैं दोस्तों, ठीक है। इनके अलावा 2 परिंदे और हैं, फिर 2 होना 6 कबूतर टोटल हमने उड़ाए हैं। तो अब जब भी ये लोग आते हैं हम लोग टाइम पर इनके अपडेट देंगे आपको। कुछ टाइम के बाद हम लोग मिलते हैं, तब तक मैं भी कुछ काम कर लेता हूँ। और हम कबूतर तभी खोलेंगे आज, तभी उतरेंगे और हम नोटिस करेंगे कि हमारे परिंदे कितनी देर तक उड़ रहे हैं। और उड़ने से याद आया कि हमारी छत के ऊपर अब हो गए हैं 4 परिंदे। एक ये भी आ गया, ये भी आ गया, गजरा भी आ गया दोस्तों। लो आपको अपडेट मिल गई। और सबसे ऊपर देखिए आप बादल, उसके ऊपर एक हमारी सिम्बी, जस्ट उन दोनों के साथ साथ एक उड़ रहा है परिंदा हमारा इधर, ये आ गया है। ये जो जा रहा है ना, ये देखो, ये दोस्तों ये वाला परिंदा आ गया है। इस परिंदे की बात कर रहा था। अब हमारी छत के ऊपर 3 4 2 6 कबूतर हो चुके हैं, जिनमें एक कबूतर किसी और का है, हमारा नहीं है। 3 2 5 और 1 6 हमारा एक कबूतर लापता चल रहा है, वो जो काले कुंदे वाला है। वो और आ जाए तो फिर थोड़ी टेंशन मेरी कम हो। तो कोई बात नहीं दोस्तों, मिलते हैं थोड़ी देर में आप लोगों से और देखते हैं कौन सा कबूतर किस टाइम हमारा बैठता है। पूरे अपडेट मैं आप लोगों को दूंगा, जाइएगा मत कहीं भी, ठीक है। गाइज मैं इस वक्त आ चुका हूँ पिजन हाउस पर और तकरीबन मुझे यहाँ से गए हुए काफ़ी टाइम हो गया। और मैं देख लेता हूँ टाइम क्या हुआ है, फ़ोन भी नहीं छोड़ कर गया था। टाइम जो रखा है 9:17 हो रखे हैं, आप देख सकते हैं। और परिंदे जो उड़ाए थे हमने उड़ाए थे तकरीबन 8:45 या फिर 48 मिनट के आसपास, वो आप चेक कर लीजिएगा। अब मैं देखता हूँ कि हमारे कौन कौन से परिंदे आए हैं छत पर। तो गाइज फिलहाल नीचे तो मुझे कोई परिंदा दिखाई नहीं देता है। और अभी देख लेते हैं ऊपर की तरफ कोई परिंदा है क्या। ऊपर एक परिंदा आकर बैठा हुआ है और इस परिंदे का टाइम मुझे पता नहीं किस टाइम आकर ये बैठा। बाकी कोई परिंदा नहीं बैठा है, ये वाला परिंदा बैठा है अभी तक। और इसी के साथ साथ जो बाकी परिंदे हैं उन्हें चेक कर लेते हैं वो कहाँ पर है। जैसे कि हमारी रावी, हमारा हैरू, हमारी सिम्बी और सिम्बी के साथ उसका मतलब कि पेयर यानी जोड़ा बादल। और बादल के बाद आया था एक काले कुंदों वाला पिजन हमारे पास, जो है हमने पकड़ा था काफी टाइम पहले, अब वो हिल चुका है, एक वो उड़ रहा है। तो ये 5 कबूतर हमारे अभी भी आसमान में रह गए हैं और आसमान में वो कहाँ है ये कंफर्म में हो नहीं, हम चेक करने लगे हैं। तो गाइज मेरे हिसाब से एक कबूतर ये उड़ रहा है, मगर ये हमारा है नहीं। ऊपर देख पा रहे होंगे शायद आप, कैमरा कैप्चर कर तो रहा होगा जरूर, क्योंकि ये जो कबूतर है यहाँ पर है, ठीक है। धूप में मुझे दिखाई नहीं दे रहा है ना, धूप काफी तेज है। ये हमारे जनाब तो यहाँ पर बैठे हुए हैं, खैर कोई बात नहीं, बैठ रहने दो यहाँ पर। और मैं बस यही कहूँगा आपसे कि हमारे बाकी कबूतर है तो कहीं भागे ना, वापस आ जाए बस, ठीक है। तो मैं देखता हूँ अब यहाँ से थोड़ा छाया में आ जाता हूँ और यहाँ से नोटिस करूंगा भी। तो भाई छाया में आने का फायदा ये हुआ कि मुझे पता चल गया कबूतर हमारे हैं कहाँ पर। ये 2 कबूतर आ रखे हैं जी, हैरू और रावी, दोनों ये उड़ रहे हैं आसमान में। ये देखिए, देख रहे हैं आप लोग, ये चल रहा है जी ऊपर, आगे रावी है और पीछे हैरू है।
नहीं, पीछे रावी है, आगे हैरू है। अब रह गए दो कबूतर जो कि बादल और सिम्बी है। बादल और सिम्बी का और देखने का हो जाए तो अभी क्लियर हो जाता हूँ मैं, श्योर यानी कि। तो बादल और सिम्बी मिल गए हैं दोस्तों, दोनों साथ ही है, आगे बादल पीछे सिम्बी, और चारों एक साथ, रावी हैरू बादल सिम्बी चारों एक साथ है। अब एक कबूतर हमारा कंफर्म नहीं है वो कहाँ पर है, जो काले कुंदों वाला कबूतर है हमारे पास, उसका पता नहीं किधर है वो, उसका ही वेट करते हैं फिलहाल। इन चारों को देते हैं। और तुम जनाब इतनी जल्दी क्यों बैठ गए तो कोई बात नहीं, देखेंगे क्या प्रॉब्लम है, तुम्हें कोई परेशानी तो नहीं है, रोक शोक के कारण तो नहीं बैठी है, क्योंकि काफी टाइम बाद गाइस कम से कम तकरीबन 8 से 10 महीने बाद हमने कबूतरों को उड़ाया है। और 8 से 10 महीने बाद कबूतरों ने हमारे कहने से आसमान देखा है। अपनी मर्जी से तो वो उड़ जाते हैं, मगर हम कभी इस तरह से उड़ाते नहीं है। आज मन था, मूड था, आप लोगों की कमेंट्स में पढ़ रहा था कि आर्यन भाई आप कबूतर नहीं उड़ाते हैं, तो इसलिए फिर मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों की कहीं कर दी जाए। आप लोग चाहते नहीं है, हमारे परिंदों को उड़ता हुआ देखना भी चाहते हैं, तो इसलिए मैंने आज कबूतर उड़ाए। उम्मीद करूंगा वीडियो पसंद आ रही होगी आपको। और इनके बैठने का इंतजार है, ये किस टाइम बैठेंगे, तभी आज हम ब्लॉग को ओवर करेंगे। तो दो कबूतर हमारे हैं वही जो अभी मैंने बताया था, हैरू और रावी, और दो उनके ऊपर है सिम्बी और बादल। अब देखना होगा ये कि कबूतर हमारे, एक कबूतर है वो किधर है, ठीक है। तो वैसे मैं यहीं बैठा हूँ अभी, जैसे ही बैठेंगे मैं रिकॉर्ड करूंगा किस टाइम बैठ रहे हैं सारे, और आपको पूरा टाइम टेबल में दिखाऊंगा, ठीक है। और उम्मीद नहीं है कि अभी आ गया जी, जिसके बारे में बात कर रहा था वो पीछे की तरफ कल्पना कबूतर भी आ गया हमारा। वो देखिए ये 3 हीरे हैं और इनके जस्ट ऊपर ये कबूतर है जी वो हमारा, इसके बारे में आपको बता रहा था मैं कि कबूतर हो रहा है हमारा जो कि हमारे पर नया नया हिला है, वो पीछे की तरफ से उड़ता हुआ आ रहा होगा, आपको दिखाई दे रहा होगा। मैं इसके बारे में बात कर रहा था। अभी सिम्बी और बादल के साथ है वो, और ये चला गया था पता नहीं कहाँ, तब से अभी दिखाई पड़ा है मुझे तो। और ये ऐसे उड़ते हैं, वो देखो कितनी दूर जाकर के अपनी फ्लाइंग कर रहे हैं दोस्तों, काफी दूर जाके फ्लाइंग कर रहे हैं ये लोग। इतनी दूर जाकर फ्लाइंग करना इनके लिए नुकसानदायक भी हो सकता है, कोई शिकारी परिंदा इन पर अटैक कर सकता है। जैसे कि आप देख रहे हैं चील उनकी जैसे उड़ा रहे हैं, तो अटैक नहीं करके बच गए। ये जी ये एक साहब है जिनके बारे में बता रहा था, ये है जी वो कबूतर जिसके बारे में आपको बता रहा था। तो सारे कबूतर हमारे आराम से उड़ रहे हैं, एक जगह उड़ रहे हैं, मजे में उड़ रहे हैं, और इनकी टाइमिंग को चेक करते हैं। मिलते हैं थोड़ी देर बाद आपसे, ठीक है। गाइज यहाँ बैठे बैठे धूप काफी तेज लग रही है, आप पीछे देख सकते हैं मेरा चेहरा भी जो है बिल्कुल आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, क्योंकि पीछे धूप पड़ रही है ना, काफी तेज धूप है, यहाँ बैठना बड़ा मुश्किल हो रहा है। मगर मैं वेट में हूँ कि यार परिंदे अपने आप बैठ जाए, ज्यादा बेहतर है। मैं ना इनको बैठाने के लिए कबूतरों को खोलूंगा, ना कबूतर खोलूंगा तो बैठ ही जाएंगे। तो कम से कम जो इनका स्टेमिना वो ग्रोथ होने दें हम लोग, काफी दिनों से स्टेमिना इनका टूटा हुआ भी है। तो वैसे ही आज वैसे अपना स्टेमिना अच्छा ग्रोथ कर रहे हैं, और काफी अच्छी अपनी एक फ्लाइंग का जो एक कह सकते हैं कि क्या बोलते हैं, क्या है, एग्जाम, सॉरी हाँ, एग्जाम दे रहे हैं। तो बढ़िया तरीके से इनका रिजल्ट विन कर रहा है, आप लोग दुआ कीजिएगा। और बाकी दो कबूतर ले रहे हैं, दो ये रहे हैं हमारे। एक कबूतर साहब गायब हो चुके हैं, फिर से थोड़ी देर के लिए आए छत पर, चेहरा दिखाकर चले गए, और ये जनाब पहले आकर बैठ गए। इनका पता नहीं टाइम टेबल किस टाइम बैठे, उस वक्त नीचे चला गया था इनको उड़ता हुआ छोड़ करके। और अब मैं देखने लगा हूँ टाइम क्या हुआ है। तो टाइम हुआ है जी मेरे हिसाब से अभी तकरीबन, आपको दिखाई दे रहा होगा 9 बज के, मुझे तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा धूप में, 9:27 दोस्तों। तो भाई 9:27 हो चुके हैं कबूतरों को उड़ते हुए, अभी तक कोई कबूतर नहीं बैठा है, ये काफ़ी अच्छी बात है हमारे परिंदों की। रावी और हैरू दोनों डाउन तो आते हैं, फिर से अप चले जाते हैं, दोबारा से ऊपर चले जाते हैं। और बादल और सिम्बी का तो कहना ही क्या है, इनका तो आने का ही मन नहीं करता है। बस मैं कैमरा लेकर इसलिए बैठा हुआ हूँ कि इनका उतरने का मोमेंट ना मिस कर दूँ, क्योंकि उससे क्या होता है, एक कॉन्फिडेंस बढ़ता है आप लोगों की नज़रों में। आपको ये रहता है कि हाँ आपके सामने परिंदे बैठे हैं, वरना तो डायरेक्टली आप देखें ज़्यादा बेहतर है। वरना तो होता क्या है कि ऐसा लगता है कि परिंदे पता ना कब बैठ गए और मैंने आपको कुछ गलत दिखा दिया। तो भाई बाकी कबूतर भी भूखे ज़्यादा प्यासे हैं, क्योंकि उनको भी दाना खिलाना, अपने बच्चों को खुद भी दाना खाना है। और इन लोगों ने उनकी बैंड बजाई हुई, उतर ही नहीं रहे हैं। हैरू भी आ रहा है, रावी भी आ रही है, मगर बैठ नहीं रहे हैं। चारों कबूतर अभी भी उड़ने पर लगे हुए हैं। तकरीबन 9:27 से भी ज़्यादा का टाइम हो चुका है। मैं देखना चाहूँगा एक बार अभी टाइम क्या हुआ है, फिर से देखता हूँ। दिखाया था मैंने आपको, 9:29 हो गए हैं जी। कुछ देर उड़ लेंगे तो इनका 1 घंटा ही पूरा सा हो जाएगा लगभग, बट देखेंगे कि उड़ पाएंगे या नहीं, क्योंकि 8-9 महीने के बाद परिंदा उड़ रहा है। तो
आप समझ सकते हैं लाजमी। ये देखो ये अब आ जाएंगे जल्दी, क्योंकि इस वक्त हमारा जो ये वाला ब्लैक वाला पिजन है इसने हरकत करनी स्टार्ट कर दिया, और इसकी हरकत को देख के 100% कबूतर रिवर्स होंगे नीचे की तरफ। वो देखेंगे कि हमारा एक साथी नीचे पहुंच गया तो हम ऊपर क्या कर रहे हैं, हमें नीचे की तरफ चलते हैं। देखो वही वही जो मैंने सोचा था वही हुआ है, दोनों कबूतर हल्के हल्के डाउन पड़े हैं, स्लो पड़े हैं और नीचे आने की कोशिश कर रहे हैं। और जैसे ही इसकी एक दो फड़क और देखेंगे इस तरह से वो, तो तुरंत ही नीचे आ जाएंगे। ये आया जी साहब हमारा परिंदा नीचे, और रावी और हैरू भी नीचे की तरफ आ रहे हैं। ये लोग दोनों आ रहे हैं। और जिस कबूतर की मैंने आपसे बात की थी जो आता है सिकल दिखा के चला जाता है, वो भी वापस आ गया, मगर बहुत ऊंचा लगा हुआ है दोस्तों, बहुत ज्यादा ऊंचा। वो थोड़ा सा छोटा इतना सा दिखाई दे रहा है, इतना सा मैं दिखाऊंगा भी आपको, आने दो छत के ऊपर। बिल्कुल मैंने देखा था भी उसके ऊपर एक कबूतर के साथ उड़ रहा था, वो सबसे ऊपर आसमान में। 1 मिनट को मैं दिखाता हूँ अभी, फिर निकल गया कहीं लंबा। बड़े लॉन्ग ड्राइव पे जाता है दोस्तों, बहुत लॉन्ग ड्राइव पे जाता है, ऐसा परिंदा है वो, कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा है। बाकी ये कोशिश कर रहा है ना उतारने की, जो कि मैं चाह नहीं रहा हूँ कि ये ना उतारे, क्योंकि ये जब जब पंखों से उड़ता है तो कबूतर से ऊपर से देखते हैं और फिर से देखकर नीचे आने की कोशिश करते हैं। और आज हैरू फिर से आते आते ऊपर चले गए, तो ठीक है कोई बात नहीं, इन्हें और उड़ने देते हैं। मैं कोशिश करूंगा इनको बैठने का कैप्चर करते हुए। बाकी टाइम तो आपको कंटिन्यू दिखा ही रहा हूँ, और फिर से टाइम हो गया है जो मैं दिखा देता हूँ अब 9:30। ठीक है, 30 मिनट तकरीबन हो चुके हैं, और अभी देखना है यार। वैसे मेरा मन कर रहा है कबूतरों को मैं खोल दूं यार, एक मन कर रहा है ना खोलो। गाइस परिंदे जो है नीचे बैठने की कोशिश करने लगे हैं अब एक बार फिर से, और मैंने फिर सोचा क्यों ना व्लॉग स्टार्ट कर दिया जाए शूट करना, क्योंकि अब परिंदे नीचे बैठने वाले हैं और इनकी कैप्चर लुक मैं लेना चाहता हूँ बैठने की। फिलहाल टाइम हो गया 8:47, और कुछ टाइम बाद 1 मिनट बाद 8:48 हो जाएंगी। जिस वक्त ये उड़े थे तो तकरीबन 1 घंटे का टाइम उन्होंने इस वक्त कंप्लीट कर लिया है, और ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। इससे बड़ा गोल्डन पीरियड हमारे बर्ड्स के लिए कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि इस तरह से कबूतर हमारे उड़ रहे हैं, ये बहुत अपने आप में प्राउड वाली बात है। क्योंकि हम लोग परिंदों पे ज़्यादा मेहनत नहीं करते हैं, स्पेशली उनकी उड़ान को लेकर के, उनकी किसी तरह की चाल को लेकर के। हमारे परिंदे अपने आप इतना प्यारा टाइम दे रहे हैं, और तकरीबन 7 से 8 महीने के बाद हुए हैं, तो ये सच में बहुत प्राउड फील करने वाली बात है। और कुछ नए कबूतर भी आ रहे हैं, क्योंकि मैं दिखाना चाहता हूँ आपको दोस्तों, उधर की साइड में काफ़ी ज़्यादा कबूतर उड़ रहे हैं, और कुछ कबूतर इधर भी उड़ रहे हैं। और परिंदों का चारों तरफ एक तरह से चारों तरफ एक कब्जा से हो रखा है पूरे आसमान पे। वो देखिए 2-3 कबूतर उधर भी उड़ रहे हैं, मगर अभी भी हमारे कबूतर बैठ नहीं रहे हैं। और मैं चाहता हूँ कि जैसे ही 1 मिनट कंप्लीट हो जाएगी मैं परिंदों को खोल दूंगा, ताकि हमारे कबूतर देखो फिर से चढ़ गए वो आते आते, दोनों तीनों। और 2 कबूतरों का तो पता ही नहीं है, रावी और सिम्बी, ये रहे सॉरी सिम्बी और बादल, वो रहे दोनों तीनों। तो सारे कबूतर इस वक्त आसमान में है, आसमान की तरफ उनका रुझान है। और तकरीबन मैं टाइम देखना चाहूँगा एक बार फिर से क्या हो रखा है, क्योंकि टाइम से पता चल पाएगा कि यार ज़्यादा भी परेशान करना सही नहीं है परिंदों को। 8:48 दोस्तों हो चुकी हैं, और 8:48 के बाद मैं कबूतरों को खोल दूंगा। ठीक है, फिर जितने भी परिंदे हैं अपने आप आते चले जाएंगे। देखिए 4 परिंदे ये रहे हैं आसमान में, 5 परिंदा भी हमारा उनके जस्ट ऊपर है। इसको मैंने बोला था कि हमारा काले कुंदों वाला एक कबूतर, जो कि काफ़ी ज़्यादा नायाब, काफ़ी ज़्यादा शानदार है। वो देखिए वो चल रहा है उधर की तरफ, आपको जूम करके दिखाता हूँ। ये वाला कबूतर है जी, वो ये भी तभी से उड़ रहा है आप लोगों के सामने, और तब ये बैठेगा ना, वो बड़ी दूर दूर जाता है भाई, बड़ी दूर दूर जाता है। और मुझे लगता है कि अभी ये इनका मन और उड़ने का है, क्योंकि मैं हमेशा रावी और सिम्बी के बारे में बात कहता हूँ। वो बात ये है कि तब तक मैंने रावी और सिम्बी और हैरू बादल को उड़ाया है। इनका ना पता क्या होता है, जब सब परिंदे बोलते हैं चलो नीचे बैठ जाते हैं, तब ये कहते हैं अब तो उड़ने का टाइम हुआ है, उड़ने के बावजूद भी। तो ये देखो आते थे चढ़ जाते हैं, इनकी कमिटमेंट समझ नहीं आती है कि ये आते हैं, थोड़ा सा रुक करते हैं नीचे का, फिर थोड़ी देर बाद पता चलता है कि परिंदे वापस आसमान की तरफ चले गए। और यही इनकी चाल रहती है, इससे ऊपर अब जाते नहीं है। पहले तो काफ़ी ऊँचे चले जाते थे, मगर अब नहीं जाते इतने ऊँचे, अब इतने ही ऊँचे रहते हैं जितने चल रहे हैं। तो वो देखिए जी आसमान के जस्ट नीचे की तरफ ये 2 यहाँ पर है, और 2 वो रहे नीचे की तरफ है, और अपना पूरा बेहतरीन प्रदर्शन कर रहे हैं। और वो कबूतर जिसका मैं बता रहा था उसका पता नहीं वो कहाँ गया, काला वाला, काले कुंदों का जो था। ठीक है, तो अब मैं देर नहीं करूँगा दोस्तों बिल्कुल भी, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा टाइम हो चुका है। अब मैं परिंदों को खोल दूँगा, इन्हें बिठा लेता हूँ। ठीक है, ये देखिए 9:50 हो गई है, तो आप अंदाज़ा लगा लीजिएगा कितनी देर पहले कबूतर उड़े और कितनी देर उड़ लिए, और कितनी देर और उड़ सकते थे अभी। ठीक है, कमेंट्स में जरूर बताइएगा आप। तो फिलहाल मैं करता हूँ इनको ओपन। सारे मैंने जाल खोल दिया है, और जाल खोलने के बावजूद ही सारे कबूतर बाहर आ जाएंगे एक एक करके। ये देखिए ये सारे कबूतर आने लगे हैं हमारे। वैसे भी कबूतर हमारे पास 2-3 कबूतर हो रहे हैं उड़ाने के लिए, उन्हें हमने उड़ाया नहीं, क्योंकि हमें जिस वाली ब्रीड पर कंफर्म भरोसा है अपना, ठीक कॉन्फिडेंस है, उसको आज हमने उड़ाया। और भविष्य में ऐसी वीडियो आप देखना चाहते हैं या नहीं वो भी बताइए कमेंट्स में लिख करके। और देखिए मैंने क्या कहा था, कबूतर खुलते आ जाएंगे, वो आ गया। हैरू सबसे पहले एंट्री करके बैठा है, पहला मैंने आपको दिखा दिया हैरू को बैठते हुए।
अब बाकी के 4 कबूतर रह गए हैं, उन चारों कबूतरों का देखना है। देखिए गाइस, ये कबूतर अभी आकर बैठा है, पूरा 1 घंटे से प्लस ज्यादा उड़ा है कबूतर और अभी आके बैठा है। ठीक है, उड़ने को और भी उड़ सकता था, मगर मैं नहीं चाहता कि परिंदा हमारा ज़्यादा परेशान हो जाए। गाइस ऊपर तो लगते होंगे उड़ते उड़ते, और वैसे भी परेशानी होती होगी। आसमान में हवा चल रही है, अब आप जानते हैं, देखिए कितनी तेज हवा है। तो हैरू आ गया है और अब रावी की बारी है। रावी छत के ऊपर है और रावी अभी भी उड़ रही है। कबूतर खुल ही चुके हैं और उसी के साथ सिम्बी की भी एंट्री हो गई है। सिम्बी भी यहाँ बैठने लगी है। ये सिम्बी आ गई, 2 कबूतर आ गए हैं। अब रह गए हैं जी हमारे कितने कबूतर, तीसरा ये आ गया, 3 कबूतर आ गए हैं। बादल भी आ गया। अब 2 कबूतर आसमान में रह गए हैं। एक रह गया हमारी रावी रह गई है, और एक वो काले खंदों वाला जो बच्चा, इसको मैंने बताया था, मतलब पूरा मेल हो चुका है। वैसे बच्चा आया था हमारे पास, वो अब काफ़ी बड़ा हो गया। तो जो हमने पकड़ा था उसे बच्चा था, मतलब वो, तो उसका और देखना है कि वो कितनी देर में आएगा। ये आ गया जी साहब, ये जनाब आ गए। इन जनाब का ही ये वेट था। बहुत ही प्यारा, छोटी सी पूंछ है इसकी, ज़्यादा बड़ी पूंछ नहीं है, और उड़ान इसकी इतनी प्यारी है भाई, बहुत ज़बरदस्त उड़ान है। और ये देखो यहाँ पर मस्तियाँ चालू हो गई है हमारे परिंदों की बाहर निकलती। बहुत ही दिनों से मशक्कत कर रहे हैं अंडे रखाने के लिए, और शायद इस बार रखवा भी देंगे। वो गए जी, ये गए। बड़े ही प्यारे परिंदे हैं, बड़े ही प्यारे दोनों। हमारे यहाँ का फैंसी जोड़ा है जो कि काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है आपके बीच में, और इस वाली फीमेल के व्यूज बहुत सारे आए थे। आप लोगों ने बड़ा प्यार दिया था वीडियो पे, कोकी ने शॉर्ट वीडियो डाली थी, बहुत प्यार मिला था आपका इस वीडियो के ऊपर। तो जी ये कबूतर आ गए हैं हमारे 3, एक नया कबूतर हो रहा है भाई इनके साथ। तो एक कबूतर और भी है, एक कबूतर हो गया भाई। ये देखो गाइस, ये आ गया जो काले कंदों वाला बच्चा, वो बैठ गया ऊपर आ जा करके, और वो जो काले उसका एक और बच्चा है उधर जाके बैठा हुआ, वो जा रहा है, पता नहीं किसका है वो, पता नहीं हमें किसका है। और हमारे पास एक कबूतर रह गया है, रावी रह गई है हमारी आने के लिए। रावी आ जाए तो बस टेंशन खत्म हो। फिर रावी ये बैठने वाली है। आ जा भाई, आ जा, आ गई भाई, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, आराम से आ जाओ, सुकून से आ जाओ। लो जी दोस्तों, तो सभी कबूतर लगभग बैठ चुके हैं और अपने आप को उन्होंने अच्छे से परफॉर्म किया है। आप लोगों को कौन कौन से कबूतर हमारे उड़ने वाले अच्छे लगे और कितने उधर उड़ सकते थे आपके अंदाजन? क्या हमारे पास अच्छे कबूतर नहीं है? 9:53 कबूतर सारे बैठ चुके हैं। 9:53 पर 8:45 या 8:48 पर अपने उड़ाए थे। तो आप लोग जरूर बताइएगा दोस्तों कि क्या हमारे पास अच्छी ब्रीड है या नहीं, हमारे परिंदे अच्छे हैं नहीं। क्योंकि जो बड़े बड़े कबूतर पालते हैं लोग, उनके पास अच्छी नस्ल होती है, तो उनसे तो हम कह नहीं सकते कि उनकी कंपेयर हम कर सकते हैं। हम तो उनकी ना कुछ भी है, ना कुछ ही है उनके सामने, मगर फिर भी हमारे पास जो ब्रीड है हम इस ब्रीड से खुश हैं। हमारी इतनी उड़ लेती है कि जब हम परिंदे खोलते हैं तब आकर बैठती है। और अगर मैं अभी इसको परिंदों को नहीं खोलना, तकरीबन 1-2 घंटे और उड़ लेते हैं ऐसे ही, मैं गारंटी देता हूँ उस बात की। मेरे पास टाइम नहीं है, मुझे ऑफिस भी जाना है। वैसे तो आज संडे है, पर फिर भी ऑफिस में काम है आज, और मुझे खाना भी खाना है। नीचे मिनी में जाकर भी परिंदों का दाना पानी करना है, तो काफ़ी ज़्यादा मैं लेट हो गया था, इसलिए मैंने फिर मजबूरन में कबूतरों को खोल दिया। वो देखिए, मैं दिखा देता हूँ, ये देखिए। ठीक है, सारे कबूतर आकर बैठ गए हैं। और ये जी साहब, ये कब उड़ गए थे, ये दोबारा उड़ गए शायद, कोई बात नहीं। तो गाइस सारे कबूतर आ गए आप लोगों के सामने, और वीडियो मैं समझता हूँ आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आया होगा। और अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना, और हमारे ब्लॉग पर यूं ही प्यार दिखाते रहिए गाइस, सपोर्ट करिए ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि आप लोगों को हम यूं ही एंटरटेनमेंट करते रहे अपने बर्ड्स के द्वारा। अपने बर्ड्स का पूरा शौक आपको करा देना है। आज मीनू की वीडियो नहीं बना पाऊंगा, वीडियो काफ़ी बड़ी हो गई है, तो आज आप लोग हमारे पिजन ही देख लीजिए। तो कल मैं जाकर के नीचे मीनू जू की वीडियो ही बनाऊंगा। ठीक है, तो फिलहाल मैं आपको वीडियो पे कुछ खुशखबरी भी देने वाला हूँ, पर मगर आज आपने जो भी कमेंट में क्या देना है लिख दीजिएगा कि परिंदे हमारे कैसे उड़े, और आप लोगों का क्या कहना है इन परिंदों के बारे में। ठीक है, जो कि हमारे पास इस वक्त उड़े हैं आज, और बाकी जो भी अपडेट आपको मिल जाएगी। ठीक है, बाय बाय दोस्तों, ख्याल रखिएगा अपनी फैमिली का और अपना।